चलो देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाओ। क्वेश्चन फोर्थ पे आ जाओ। पढ़ो फटाफट फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना? ये भी इंपॉर्टेंट एंड अ गुड क्वेश्चन। पीक्यू लिमिटेड, अ कंपनी न्यूली कमेंसिंग बिजनेस। वापस कंपनी कौन सी है? न्यूली कमेंसिंग बिजनेस 21-22 हैज द फॉलोइंग प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रोजेक्टेड कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है। सेल्स 2,10,000, सीओजीएस 153 है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। जीपी 57,000 हो गया। एडमिन एक्सपेंस 14,000 है। सेलिंग एक्सपेंस तेरे, अब तुम्हें ना एक चीज देखो, ये सीओजीएस के बाद में एडमिन एक्सपेंस लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर प्रोडक्शन एक्सपेंस सारे आते हैं और सीओजीएस के बाद में एडमिन है, मतलब एडमिन सेल वाला ही है, प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सीओजीएस हैज बीन अराइव एज अंडर। अब सीओजीएस कैसे निकला है, मतलब ये जो सीओजीएस है ना 153, ये कैसे निकाला है वो बता रहे हैं। मटेरियल 84 का है, वेजेस 62,500 के, डिप्रीशिएशन 23,500 का है, टोटल कितना हुआ? 170। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10% ऑफ गुड प्रोड्यूस नॉट येट सोल्ड 17,000। तो 153 का कैलकुलेशन गिवन है, मतलब स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नॉट येट सोल्ड है ना, 10% सेल नहीं किया है। द गिवन फिगर अबव रिलेट ओनली टू फिनिश गुड्स एंड नॉट टू डब्ल्यूआईपी। मतलब जो ऊपर वाले फिगर हैं ये सिर्फ किससे रिलेट कर रहे हैं? सिर्फ किससे रिलेट कर रहे हैं? फिनिश गुड्स से। और किससे नहीं कर रहे हैं? गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन। गुड्स इक्वल टू कितना? 15% साल भर का प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट विल बी इन प्रोसेस, विल बी on an average requiring full material but only 40% of other expense. The company believe in keeping equal to 2 month consumption in stock. All expense will be paid 1 month in advance. Supplier of material will expend 1.5 month credit. Sales will be 20% for cash and rest at 2 months credit. 70% of income tax will be paid in advance in quarterly installment. Company wish to keep 8,000 in cash. 10% has to be added to estimate figure for unforeseen contingency. Prepare an estimate of working capital. ठीक है, तो लिखो, करो स्टार्ट, लिखो आप। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग मेक 2 column। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मेक 2 column पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और इसमें लिखो करंट असेट। रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कितना हम मेंटेन करके रखते हैं, ध्यान दो। वन बाय वन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप स्टेप बाय कर स्टेप करोगे ना, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक एक पॉइंट पकड़ के चलो, आपको अपने आप समझ में आता जाएगा, है ना? क्वेश्चन सिर्फ दिख रहा है बड़ा है बहुत, बट है बहुत इजी। पढ़ो ध्यान से। स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का वो चेक करो। सर रॉ मटेरियल को ढूंढो कहाँ है। द कंपनी बिलीव इन कीपिंग, ध्यान दो, कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग इक्वल टू 2 month कंजम्पशन इन स्टॉक। कंपनी बिलीव इन मटेरियल इक्वल टू 2 month कंजम्पशन इन स्टॉक। मटेरियल कितना मेंटेन करते हैं? 2 महीने का। अच्छा मेरे को बताओ बच्चों, कंजम्पशन फिनिश गुड्स में होता होगा?
और एक और कहाँ होता होगा, इसमें WIP गिवन है, वहां भी तो कंज्यूम हुआ है। मैंने मटेरियल कंज्यूम, जितना कंज्यूम किया उसका 2 महीने का अपन स्टॉक में रखते हैं, तो कंज्यूम फिनिश गुड्स के लिए भी होता होगा और कंज्यूम, यस और नो। अब सर 17,000 रुपए का स्टॉक फिनिश गुड्स का बाकी है, फिनिश गुड्स में कितना मटेरियल यूज हुआ, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये तो वो गुड्स जो बिक गए उनकी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है। और नीचे क्वेश्चन बोल रहे गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन, और क्वेश्चन आगे बोला था गिवन फिगर अबव रिलेट ओनली टू, मतलब WIP अलग है, तो फिनिश गुड्स के लिए मटेरियल कितना कंज्यूम है, 84,000, और 15% ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन, 15% किसका, अब बताओ साल का प्रोडक्शन कितना है, 84 का 15% कितना आता है बताओ, 12, 12,600, मतलब 15% ऑफ द ईयर्स प्रोडक्शन, तो 84,000 का 15% WIP है ना, यस और नो। 84 का 15% क्या है, WIP है, तो नीचे लिखो आप कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट, लगभग लगभग 12 12 से 15 लाइन छोड़ के लिख, । 96,600, 17,000 डिप्रीशिएशन भी इंक्लूड है ना, भाई 17, अभी तो उससे मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ, WIP की बात भी नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ मटेरियल, WIP में कितना मटेरियल है, जितना प्रोडक्शन है उसका 15%, तो मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ रॉ मटेरियल की, WIP अगला स्टेप आएगा, बट WIP के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं ना, तो WIP में मटेरियल कितना कंज्यूम है वो निकाल रहा हूं मैं, ताकि मैं रॉ मटेरियल का स्टॉक निकाल सकूं, है ना। यहां तक कर लिया आप लोगों ने, यहां तक हो गया, ठीक है। अब ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, लिखो रॉ मटेरियल कितने महीने का है, कितना आता है, 16,100, मतलब इतने का हम स्टॉक और मेंटेन करके रख रहे हैं, इतना कच्चा सामान मेंटेन करा। अब तुम समझो ये दोनों कंजम्पशन हो गए, और कच्चा सामान कितना मेंटेन किया मैंने, ये वो है जो प्योर रॉ मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है, और ये कंज्यूम ऑफ फिनिश गुड्स के लिए, WIP के लिए। अब रॉ मटेरियल अगला स्टेप क्या होता है करंट एसेट में, WIP, तो लिखो WIP, लिखो WIP, और नीचे वापस वर्किंग नोट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ WIP स्टॉक। अब WIP में कंपोनेंट क्या क्या होंगे, WIP कंपोनेंट क्या क्या होंगे, ठीक है। लिखो WIP, लिखो मटेरियल, वो तो हमने भी निकाला, ठीक है। अच्छा अब आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ ईयर प्रोडक्शन विल बी इन प्रोसेस ऑफ एवरेज गोइंग फुल मटेरियल,
बट ओनली 40% ऑफ अदर एक्सपेंस। अब मेरे को बताओ बेटा अदर एक्सपेंस कौन कौन से हैं? डिप्रीशिएशन तो आएगा ही नहीं। डिप्रीशिएशन तो आएगा नहीं ना, तो कैश मेंटेन नहीं करना डिप्रीशिएशन के लिए, तो लिखो आप वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। कितना है वो? इसका 15% और इसका 40% ही कंप्लीट है ना उसमें तो। भाई ये तो आपका WIP स्टॉक हो और कंप्लीशन 40% ही है। कितना आ रहा है? तो कितने का आ गया WIP टोटल लगाओ? 16,350। तो आपका WIP का स्टॉक आया 16,350 का। बोलो इसमें कोई डाउट? तो इधर लिखो WIP 16,350। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो रॉ मटेरियल हो गया, WIP हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है? रॉ मटेरियल WIP, अगला क्या होता है? तो लिखो नेक्स्ट फिनिश गुड्स। फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब बताओ कितना होगा फिनिश गुड्स, ध्यान दो। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिखा है अपने को? डायरेक्ट दिख रहा है। बट 17 में क्या इंक्लूड है? 170 का 10% है ना ये। 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नॉट येट सोल्ड। टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ था? 17,000 का है। 17,000 में डिप्रीशिएशन इंक्लूड है 2,350 का, तो हटा दूं उसको? हटा दूं ना उसको? यस और नो? समझ आया? भाई 10% स्टॉक नहीं बिका, 17,000 का फिनिश गुड्स है बेटा। 17,000 में 23,500 डिप्रीशिएशन इंक्लूड है, तो माइनस क्या कर दें? नहीं आया समझ में भव्य? वापस समझाऊं ये पॉइंट? समझ आ गया? डिप्रीशिएशन हटा दिया मैंने, तो लिखो फिनिश गुड्स। 17,000 माइनस 23,500 का 10%, तो 14,650। डेटर्स, नेक्स्ट फिगर किसका होगा? नाउ व्हाट इज द फिगर ऑफ डेटर्स? अब डेटर्स के अंदर क्या इंक्लूड होगा? ये भी इंक्लूड करेंगे, ये भी इंक्लूड करेंगे। और डेटर की पोजीशन क्या है? 20% तो कैश है, तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल निकालूं, तो लिखो नेक्स्ट वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जब कॉस्ट ऑफ सेल निकालोगे तो कैसे निकालोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस ये क्या आएगा, प्लस क्या कर दोगे? लेस, तो ये क्या आएगा? ऐसे ही करोगे ना? ऐसे ही तो आएगा। तो लिखो आप कॉस्ट ऑफ सेल में से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना आता है? फिर फिनिश गुड्स के लिए कितना है डायरेक्ट लेबर? 62,500 की है। और WIP के लिए 3,750 है।
इतनी लेबर लगी ना, कितना आ रहा है ये, क्या चीज, 84 है ना, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है 84 का। तो 62,500 बस 3750 कितना आया, 60। तो ये आपकी 166, 162 850। बोलो ये समझ में आया। और इस फैक्ट्री ओवरहेड तो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, डेप्रीशिएशन ऐड करना नहीं है, तो डेप्रीशिएशन वर्किंग कैपिटल में आना नहीं चाहिए, वरना अपन नॉर्मल कॉस्ट शीट में आते डेप्रीशिएशन ऐड करते हो, डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे नहीं यहाँ पर। अब ऐड करो। न्यूली कंसर्न तो होगा ही नहीं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी अपन ने अभी निकाला था 16,350। कितना आ रहा है, फिर ऐड। कितना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन वाला भी जोड़ देना। एडमिन वाला कितना था, 14,000 और 13,000 दोनों जोड़ दो, 14 और 13 27,000। इसमें अपना फिनिश गुड्स का स्टॉक भी था क्या यार, एक वो भी लेस कर दो ना, वो भी लेस करना रह गया, एक फिनिश गुड्स का स्टॉक भी लेस कर देना। हाँ वो भी लेस करो ना, ओपनिंग तो होगा नहीं, वो भी लेस कर दो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आएगा 14। हाँ, ये कितना आ रहा है फिनिश गुड्स का लेस करके, 1। और अब ऐड करो 27,000। ये ऐड करने के बाद है कितना है, नहीं ये लेस कर दिया 14,650। तो ये 14,650 लेस है, यहाँ कितना आ रहा है फिगर मेरे को पहले वो बताओ, 131। और अब ऐड करो तो ये आएगा कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना आ रहा है, समझ आया। अब डेटर कितने होंगे बताओ, 80% के लिए होंगे, 20% तो कैश सेल है। भाई 20% तो कैश सेल है ना, तो 80% क्रेडिट सेल है, और कितने महीने का है, कितने महीने का है, कितना आता है बताओ, 2, 21180। बोलो ये समझ में आया। तो ऊपर लिखना अपडेटर्स 21180। अच्छा कैश कितना मेंटेन कर रहे हैं अपन, तो लिखो 8,000 का कैश।
इसमें कोई डाउट? समझ आ गया? कर लो फटाफट कॉपी। सबको आ गया समझ में बेटा? ठीक है, अब ध्यान दो। सब लोग ध्यान देना अब इधर। अगला कंसेप्ट समझना। अब रॉ मटेरियल हो गया, नेक्स्ट क्या है? डेटर, ये भी हो गया, कैश भी हो गया। अब आप देखो आगे, मटेरियल हो गया, सब हो गया, अब और कुछ है क्या? ये लाइन पढ़ो। सारे एक्सपेंस 1 मंथ एडवांस है, मतलब ये क्या है? प्रीपेड है। अब एक्सपेंस कौन कौन से वो चेक कर लो, तो कैलकुलेटर पे कर लो। एक तो देखो ध्यान देना, एक तो ये दोनों 14 13 27,000। और कौन कौन से एक्सपेंस? वेजेस मैन्युफैक्चरिंग है 62,500। तो लिखो तुम एक बार, लिखो आप नीचे वापस वर्किंग नोट लिखो, टोटल एक्सपेंस। वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, देखो बेटा वो कितना है वेजेस में, इधर ध्यान देना। ये है वेजेस मैन्युफैक्चरिंग 66,250। तो लिखो आप 66,250। अच्छा, एडमिन एक्सपेंस कितना है? 14,000। और सेलिंग एक्सपेंस कितना है? तो ये टोटल लगाओ, कितना आ रहा है? 93,250। तो प्रीपेड कितना हो गया? कितना आ रहा है? कितना? 7,740। 7,770। ठीक है, तो ऊपर लिख दो प्रीपेड एक्सपेंसेस 7,770। प्रीपेड एक्सपेंसेस 7,770। अच्छा, इसके बाद और कोई है क्या एडवांस पेमेंट? इनकम टैक्स, 70% ऑफ इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। अब इनकम टैक्स कितना दिख रहा है आप चेक करो, 10,000 दिख रहा है, इसका 70% करो। और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मतलब 3/12, है ना? तो लिखो आप टैक्स, लिखो आप टैक्स। वन 1,750। तो ये टोटल करंट एसेट हो गए आपके। मार्केट विथ ए। समझ में आया? अब मेरे को बताओ, 10,000 का टैक्स है, 70% तो एडवांस पेमेंट कर दिया। 10,000 का आपने प्रोविजन बनाया टैक्स का, 70% एडवांस हो गया, कितना बाकी रह गया? 3,000। तो वो अपनी करंट लाइबिलिटी भी तो हुई। आप 10,000 में 70% एडवांस दिया तो बाकी 3,000 देना बाकी है ना, तो वो बुक्स में लाइबिलिटी भी तो आएगी, तो वो लिख दो करंट लाइबिलिटी में। अब करंट एसेट का क्लियर है, कितना आ रहा है टोटल लगा लो।
फिर लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 का 30%, 3,000। अच्छा, एक क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, बाकी एक्सपेंसेस तो सब पे हो चुके हैं। अब क्योंकि कंपनी न्यूली फॉर्म्ड है तो कंजम्पशन और परचेज अलग अलग होगा। ठीक है, अब बेटा इधर सब लोग इधर देखो वापस। कंजम्पशन कितना किया देखो, ये कंजम्पशन है। और स्टॉक कितना मेंटेन कर रहे हैं अपन, 16,100 का स्टॉक मेंटेन करो और 96,600 का कंजम्पशन है। दोनों को जोड़ोगे तो परचेज आ जाएगा। तो लिखो नेक्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो कितने का परचेज आता है, कितना? और क्रेडिटर्स कितना है, कितने महीने का है बेटा? 1.5 मंथ का है, 88 रुपये। कर लो फटाफट कॉपी। तो ऊपर लिखो क्रेडिट, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल 14,088। बस ये टोटल करंट लाइबिलिटी कर लो। तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा ए माइनस बी। इसको टोटल करो, इसमें से माइनस कर दो उसको। 68,713 और 10% कंटिजेंसी है, क्वेश्चन इसमें 10% और जोड़ दो। 6871 का कंटिजेंसी जोड़ देना, ऐड कर दो 10% कंटिजेंसी। 75584 आपका फाइनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हो गया, समझ आ गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इनको है ना वापस करना जरूर, मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, तुम नहीं करोगे तुमसे होंगे ही नहीं क्वेश्चंस। वापस जरूर कर लेना एक बार जाकर घर पे। कल वाले करे थे क्वेश्चन वापस? हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख लिख के करना, सिर्फ देखना नहीं है। मतलब कम से कम एक बार खुद सॉल्व करना, फिर वापस समझना, फिर करना, अपने आप होना चाहिए। ढंग से पढ़ोगे तो याद रहेंगे, वरना भूल जाओगे सब चीजें। एंड में मेरे को बसोगे वे सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। इसलिए इसको रोज पढ़ना जाकर के। पढ़ो अब थर्ड क्वेश्चन। द फॉलोइंग फिगर एंड रेशियो आर रिलेटेड टू कंपनी। अब इसमें क्या, कुछ कंसेप्ट रेशियो एनालिसिस का भी है। सेल्स 90 लाख, जीपी 35%। रेशियो सबने पढ़ा है 12th में, फाउंडेशन अभी इंटर में पढ़ा है रेशियो, कुछ बच्चों ने तो कुछ का बाकी है, बट मेन 12th के रेशियो है। 12th के आते हैं ना, करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, है ना। सेल्स माइनस जीपी सीओजीएस,
पढ़ो, सेल्स फॉर देयर सारी क्रेडिट सेल है 90 लाख, 35% का जीपी है, तो 90 लाख में 35% का सीओजीएस आ जाएगा। अच्छा 35% कुछ भी क्यों नहीं, तो बाय डिफॉल्ट सेल्स मिलेगा। फिक्स एसेट का टर्नओवर किस पे बेस्ड है? 1.5। स्टॉक टर्नओवर किस पे बेस्ड है? 6। लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, डेटर कलेक्शन पीरियड, रिदम्स ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स्ड एसेट टू नेट वर्थ। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस अबव डिटेल, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग रिक्वायरमेंट, द कंपनी मेक वांट टू मेक प्रोविजन कंटेन 15% वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, करते हैं स्टार्ट, बनाओ फॉर्मेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, बैलेंस शीट कंपनी का फॉर्मेट बना लो भले ही, या नॉर्मल बैलेंस शीट बना लो भले, टी शेप बैलेंस शीट बना लो। मैंने कंपनी बना रखा है, चलेगा ऐसे ही बना लो टी शेप। नॉर्मल बैलेंस शीट बना लो, इन्हें सजेस्टेड में तो क्या कंपनी का फॉर्मेट बना रखा है, बट ठीक है वो अलग अलग जगह अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, और एक बी पार्ट अपने को वर्किंग कैपिटल बोल रहा है, वो भी साथ में बना, वर्किंग साथ में बना लेंगे हम लोग। देखो स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दो कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो करंट एसेट, देखो इसमें भी 8 से 10 लाइन छोड़ देना है ना। ठीक है, एंड राइट डाउन वर्किंग नोट। स्टार्ट करें। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ो, सेल्स गिवन 90 लाख की, जीपी 35%, तो लिखो सीओजीएस। कितना आता है बताओ? ठीक है, अब पहली इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्या लिख रही है हमको? फिक्स सेट टर्नओवर बेस्ड ऑन सीओजीएस 1.5 है, तो फिक्स सेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मली सेल्स अपॉन फिक्स सेट होता है, बट यहाँ बोल रहा है बेस किस पे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन खोल के रखो अपने सामने, क्या हो जाएगा? और ये किसके बराबर है? तो सीओजीएस कितना है? कितना आ रहा है? 39 लाख आ रहा है ये फिगर। करो कॉपी करो। तो अब ऊपर बैलेंस शीट में साथ साथ लिखते जाओ, फिक्स एसेट 39 लाख। इसमें कोई दिक्कत?
क्लियर है? अच्छा आगे देखो उसके बाद, स्टॉक टर्नओवर किस पे बेस्ड है, कितना है? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सीओजीएस अपॉन स्टॉक, किसके बराबर है? नाउ व्हाट इज योर सीओजीएस? तो स्टॉक कितना आ रहा है? 9,75,000 रुपये। समझ आया? तो लिख लो इधर स्टॉक। और स्टॉक तो करंट एसेट का भी पार्ट है। स्टॉक करंट एसेट का भी तो पार्ट है। तो वर्किंग कैपिटल में भी स्टॉक आ जाएगा 9,75 का। हो गया? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ फटाफट, आगे बढ़ो। लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो, तो करंट रेशियो 2.5 है, लिक्विड रेशियो 1.5 है, और स्टॉक है। तो करंट रेशियो क्या होता है? और ये क्या हो, करंट एसेट माइनस, ये होगा ना? ये तो पढ़ा है ना पहले, इतने विचित्र निगाहों से देख रहे हो। हाँ, प्रीपेड गिवन हो तो वरना नहीं आएगा। तो स्टॉक कितना है? करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट क्या हो सकता है? तो 2.5 करंट लाइबिलिटी, तो निकालो करंट लाइबिलिटी कितना आ रहा है। तो करंट एसेट कितने आ जाएंगे? 2437,500, अपना करंट एसेट टोटल 2437,500 कहेंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसे विचित्रता से मत देखो, है ना? बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। अब करंट एसेट कितना कर दें, इसको टोटल लगा दें, इन्वेंट्री 3-4 लाइन छोड़ के टोटल लगा दूं, 243, अभी इंडिविजुअल नहीं पता, टोटल लगा सकता हूँ, है ना? और करंट लायबिलिटी भी कितनी है? 9,75। ये क्लियर है? अच्छा, इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ ना बेटा? और इस करंट एसेट में क्या लिख दें, इन्वेंट्री, और करंट लायबिलिटी कितनी है? ठीक है। क्या? स्टॉक इसको हटा दो बोली, अपने एक साथ करंट एसेट आ गया फिगर, ऊपर हटा दो स्टॉक।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। अब क्या और गिवन है हमको? डेटर का कलेक्शन पीरियड 1 महीना है, सेल्स गिवन है 90 लाख, तो लिखो डेटर्स, नीचे लिखो डेटर 90 लाख इंटू 1/12, कितना आ रहा है? 7,50,000, क्योंकि कॉस्ट स्टोर्स की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है क्वेश्चन में, कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कॉस्ट स्टोर्स को लेकर के, तो डेटर को कॉस्ट इस पे ले लो 750। डेटर लिख दिया 90 लाख इंटू 1/12, तो ऊपर लिख दो बैलेंस शीट, लिख दो डेटर्स, और इधर भी लिख दो डेटर्स। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल 1:1.5 है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल कितना है? कैपिटल गियरिंग रेशियो फिक्स एसेट टू नेट वर्थ, नेट वर्थ मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कैपिटल, नेटवर्थ में दोनों आ गया, नेटवर्थ समझते हो ना? तो फिक्स एसेट टू नेटवर्थ 1.3 है, तो लिखो आप पहले फिक्स एसेट अपॉन नेटवर्थ, लिखो फिक्स एसेट अपॉन नेटवर्थ। नाउ व्हाट इज फिगर ऑफ फिक्स एसेट? कितना है फिक्स एसेट? 1.5 है ना? 1.3, तो 39 लाख, तो नेटवर्थ कितनी आई? कितना रहा है बच्चों में? अच्छा मेरे को बताओ, नेटवर्थ 30 लाख की है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, नेटवर्थ 30 लाख की है, और रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, इसमें दोनों आ गए ना, दोनों आ गए, नेटवर्थ मतलब कैपिटल रिजर्व मतलब दोनों आ गया इसमें, समझे बात को? अब रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल कितना है? देखो ध्यान दो, रिजर्व एंड शेयर कैपिटल कितना है? 1:1.5, मतलब दोनों मिला के कितने हो गए भाई? दोनों 1:1, दोनों मिला के कितने हो गए? 2.5, तो रिजर्व्स 1 है ना? कितना आया? और कैपिटल कितना आ जाएगा? तो ऊपर लिखो कैपिटल 18 लाख और रिजर्व एंड 12 लाख, कैपिटल 18 लाख और रिजर्व एंड 12 लाख, यहां तक समझ में आ रहा है? तो देखो कैपिटल 12 लाख, अब इसका टोटल कितना आता है? 63, तो यहाँ भी टोटल कितना होगा? तो ये डिफरेंस लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा अपना। निकालना हो तो कैपिटल गियरिंग रेशियो निकाल सकते हो, कैपिटल गियरिंग इज लॉन्ग टर्म डेट अपॉन नेटवर्थ, बट जरूरत नहीं निकालने की है ना, डायरेक्ट निकल जाएगा। और स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, अगला फिगर कैश मान ले अपन, कुछ नहीं, कैश का बैलेंसिंग फिगर मान लो आप। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी के फॉर्म में क्रेडिटर्स ही होंगे सिर्फ वो। क्वेश्चन सिर्फ दिख बड़ा रहा था, है बहुत इजी क्वेश्चन है ना।
इधर कैश लिख दो, और ये क्रेडिटर्स लिख दो। तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, इसमें इसको घटा दो। और कंटिजेंसी कितना है, बस वो जोड़ दो। हेलो, कर लिया? कर लिया? हो गया पूरा? सेकंड होमवर्क कर लेना एक बार, अच्छा ना। बस ये एस्टिमेशन फाइनेंसिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर है ना। और मैं वो कैश मैनेजमेंट कराना है, एस्टिमेशन फाइनेंसिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है अब, ठीक है ना ये। एस्टिमेशन फाइनेंसिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना अब, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है सारे कंसेप्ट करा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। मतलब अब एस्टिमेशन वाला पार्ट कंप्लीट है, फाइनेंसिंग वाला अपने को करना है, इसमें थ्योरी है वो करनी है मेरे को, है ना। वो करवाना है मेरे को, ये नॉर्मल थ्योरी है छोटी सी, है ना, ये करवानी है मेरे को आपको।